हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है गुरुजी। लेकिन आजकल देखा जा रहा है जैसे जैसे हम आधुनिक हुए, बीमारियां बढ़ती गई, तो उसका क्या कारण है? किस तरीके से इस पे निजात पाया जाए? आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि पहले के ज़माने में क्या था, आपके ज़माने में क्या है। आज के 2500 साल पहले हमने ये आज जो है बाद में 25 साल बाद देख रहा हूँ कि जो है ये खेत में थोड़ा सा सावा बोया हुआ है। जो सावा का चावल खाने पर स्वास्थ्य को एक मुफीद मिलती थी कि जो है बराबर स्वस्थ बना रहना पाता था। और ये जो है ये गन्ना जो गन्ने की खेत में भी पैदा किया जाता था। गन्ने की खेत को बोने के बाद कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने बाद, जब गन्ना कुछ बड़ा हो जाता था, जो 4-6 इंच 10 इंच का, तो उसमें बो करके अपनी जो है गुड़ाई निराई करते रहते थे और सावा भी हो जाता था और गन्ने की फसल भी बाद में हो जाती थी। और ये जो है अधिक घना बोया हुआ है, इसमें दाने कम है। हाँ, और ये है कि नहीं तो मिट्टी की उर्वरकता भी हो सकता है कम हो, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि दाने कम पड़े हों। हाँ जी। अच्छा, उर्वरकता इसमें अधिक है, इसलिए हो सकता है। हाँ, ये आप सही बताएं। तो इसलिए कि जो है ये सावा जो है, सावा की फसल जो है ये बहुत दिनों बाद मुझे देखने को मिली। अच्छा, उस समय तक तो हमको लगता है कई फसलें होती थी। अगर आपको कुछ नाम हो कि हाँ, जैसे आषाढ़ में कौन कौन फसलें रहती थी देसी, क्योंकि हर सीजन में हमको लगता है हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई फसल तैयार होके दिखाई देती थी। हाँ, अब तो सिर्फ जो देखा जाए तो सिर्फ धान और गेहूं के अलावा कोई फसल नहीं दिखाई देती। तो कौन कौन सी फसलें थी पहले? जो है जैसे मोटे अनाज से हमको स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज की आवश्यकता होती थी। और ये जो है सावा के साथ गन्ने की फसल होती। गन्ने से ही चीनी बनती, गुड़ बनता है। नहीं, और कौन कौन सी फसलें थी उसका एक बार नाम बता देते कि जैसे सावा, मक्का, ज्वार, बाजरा, काकुन कौन से सीजन में होती थी? काकुन जो है लगभग वो मक्का के साथ होती थी। अच्छा, मक्के के साथ होती थी। उस समय काकुन कितने क्षेत्र में बोई जाती थी? अपने यहाँ तो कम बोई जाती थी, सिर्फ पूर्वांचल में अधिक काकुन, सावा, कोदो, सरसों, ये सब जो है। और ये मकरा जो है, आपके यहाँ जो है कभी कभी कहीं देखने को मिलता था। और मकरे की जो फसल है वो कभी जैसे स्वास्थ्य के लिए कभी कभी दवा के रूप में मकरे का प्रयोग किया जाता था। बराबर कंटिन्यू लोग खाते नहीं थे क्या? ना, बराबर कोई नहीं खाता था। अच्छा। कभी कभी खाने के लिए लोगों के पास मिल जाता था। रोटियां बराबर नहीं खाते? नहीं, जैसे ऐसा होता था कि जब भूखमरी थी, लोग एक फसल तैयार हुआ, पता चला उसके बाद फिर काकुन, क्योंकि मकरा पहले होता था या काकुन पहले होते थे, ऐसा क्या? मकरा और काकुन लगभग मतलब जो है आगे पीछे उधर जो जैसे अब ये आ गया, ये कौन सा महीना हिंदियों के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है? हिंदी के महीने के हिसाब से ये जो है इस समय जेठ चल रहा है कि भादो? नहीं, जेठ। अच्छा, जेठ लगभग है, जेठ आने वाला है लगभग। तो जेठ में और सावा के अलावा और कौन कौन सी फसलें उस समय बोई जाती थी? जेठ के समय बस ज्यादातर यही फसल कटती थी। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है वो आषाढ़ के समय का है। आषाढ़ के समय और ये जो माघ पूस में पड़ता था, जो मक्का है, ज्वार है, ये ज्यादातर फसलें उसी से मतलब उस सीजन में ही उगा लेते थे क्या, जब पानी बरसता था तो? हाँ, वो वैसे ही है वो। अच्छा। उस समय का ये फसलें है। और ये जो सावा जो है इस समय की फसल है और ये थोड़ा लेट हो गया है। नहीं तो उसमें जैसे मान चलो मकरा हो गया, काकुन हो गई और कई चीज फसलें उधर दिखाई दे रही हैं, जोंधरी भी हो गई। इधर कौन फसल आप उगाओगे? इधर फसल तो फिर अब सावा बसता है उस समय के हिसाब से देखा जाए के बाद जो है जैसे अभी फसल सब्जी की फसल है। अच्छा। जैसे कुमड़ा है, बड़े वाले कोहड़े। अब अच्छा, उस समय दिख नहीं रहा कहीं। सब्जी के लिए उस समय लोग यूज करते थे उसको। जी। अच्छा, इस समय और कोई ऐसी फसल नहीं उगाते थे? कुछ नहीं, अब इस समय तो जो है जब साफ हो जाता था खेत। अच्छा। उसमें बस यही सावा और जो है गन्ने की फसल के साथ बो देते थे। और सावा, अब गन्ना जो है अब कट करके लोग बो दिए गए होंगे जगह। अब आज के जमाने में इसकी जरूरत है लोगों को, जैसे स्वास्थ्य जो सबसे बड़ी चिंता बन के उभर रहा है, क्या मोटे अनाजों से स्वास्थ्य से ठीक किया जा सकता है? हाँ, इससे जो है स्वस्थ हम रह सकते हैं। अच्छा। और जो है जैसे चावल है, चावल मोटे अनाजों के अलावा वो महीन वाले माना गया है। हाँ। तो उसको जो है चावल की जगह अगर इसको थोड़ा बहुत लोगों को मिले
तो जो हार्ट का मामला चल रहा है, हार्ट हाँ, तो बुखार जैसे आ जाता है तो उसको नहीं, शुगर भी है। जैसे अब सांवा का जैसे जिन लोगों ने खाया होगा तो इसमें हमको लगता है फिक्कापन रहता था, इसलिए वो नहीं रहता था। आप जैसे गेहूं आप खाते हो, गेहूं की रोटी भी मीठी होती है, जो चावल लोग खा रहे हैं वो भी मीठा होता है। जी। तो ये उसमें मतलब शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। दो फसलें जो हमने बताई जो मुख्य रूप से पूरे भारत में लोग खा रहे हैं। जी। तो ये जो फसलें थी, जैसे आप मकरा भी ले लीजिए, उसमें भी हमको लगता है शुगर की मात्रा कम है। तो सबसे बड़ी शुगर भी एक बहुत बड़ी डायबिटीज जो बीमारी उभर के आ रही है। लगभग लगभग हमको लगता है कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां शुगर के मरीज ना मिलते हों। हाँ, हर घर में लगभग पाए जा रहे हैं। लगभग हार्ट का जो शुगर है, बीपी बढ़ रही है लोगों की, तो ये सब अलग अलग अगर संतुलित फसलें करते लोग खाएं तो लोगों को स्वस्थ रह सकते हैं, हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और संतुलित रह सकते हैं। जैसे संतुलित। कि हाँ, ये संतुलन बनाए के लिए ही प्रकृति ने हमको ऐसी ऐसी चीजें दी कि हर फसल सीजन में नई नई फसलें आती थी। और अब लोगों ने उस प्रकृति के जो नियम थे उसको जो है उल्टा कर दिया। लोगों ने सिर्फ 2 ही फसलें ले रहे हैं, वो एक नुकसानदेह कारण दिख रहा है। जी जी जी, वो जो है इसलिए लग रहा है कि क्योंकि हम मोटे अनाज से दूर भगते जा रहे हैं। जैसे ज्वार बाजरा रोटी खाई जाती थी तो उसमें जो है ताकत भी रहती थी, और जो है हमें जो शुगर का बहुत चल रहा है। उस समय तो शुगर लोगों में बहुत कम पाया जाता रहा होगा। भाई वो लोग मतलब तैयारी करते थे, गुड़ाई निराई करते थे और जो है मेहनत करते थे। आज जो है लोगों के पास मेहनत करने का तरीका ये है कि जुताई के लिए ट्रैक्टर आ गया है और यंत्र आ गए हैं, कटाई के लिए यंत्र आ गए हैं। तो जो है सरल तरीका अपना लिए हैं लोगों ने, उस पर जो है परिश्रम करने से कतराते हैं। तो कुछ परिश्रम करने से शरीर में ऊर्जा